गवाही हैं जो लोगों को बिना उपदेश के बताती हैं कि अभी भी प्रेम जीवित है। 7वें कदम की अद्भुतता यह है कि आश्चर्य अब अपवाद नहीं, दैनिकता बनता है। कभी अकाउंट खोले बिना तुम्हारे जरूरत भर पैसे आ जाएंगे, कभी सुनसान रास्ते पर एक अजनबी तुम्हें ठीक उसी वक्त टॉर्च देगा जब बैटरी डगमगाए। उन्हें तर्क से न तोलना, बस हर बार आंखें ऊपर उठाकर कहना, मैंने देखा, धन्यवाद। इस आभार स्मृति से संसार तुम्हारे लिए दूध या पिघलती बर्फ जैसा चमकेगा और तुम कितनी ही काली रातों में घिरो, आश्चर्य की चिंगारी तुम्हारा आकाश जला देगी। अब मेरी और तुम्हारी धड़कन भिन्न भिन्न नहीं गूंजती। मेरी पीड़ा तुम्हारी आंखों में आंसू बनती है, तुम्हारे आंसू मेरे हाथों में मोती बनते हैं। जब तुम पछतावे से कांपते हो, मेरा वक्ष धीरे से तुम्हें थाम कर कहता है, यह कांपना ही तुम्हारा सुधार है, अब उठकर चलो। और जब मैं किसी व्यथित रूह के लिए दुआ करता हूं, तो वही क्षण तुम्हारा हृदय बेनाम चिंता से घबराता है और तुम बिना कारण अपने आप उसके लिए करुणा महसूस करते हो। यह रहस्यमय एकता है, पर यही सृष्टि की मूल धड़कन है। 7वां कदम अंत नहीं, यह द्वार है जहां से तुम लौटकर पहली सीढ़ी पर नए आलोक में पांव रखते हो। पूर्ण एकत्व तुम्हें मुक्त करता है कि तुम फिर से स्वीकार करो, फिर से मौन सुनो, घूमती सर्पिल सीढ़ी जैसी जो ऊपर ऊपर चढ़ती है और हर चक्र में और ऊंची दृष्टि देती है। इसलिए भविष्य के दिनों में यदि कभी लगने लगे कि तुम फिर पहले कदम पर आ गए, तो घबराना। दरअसल तुम उसी सर्पिल सीढ़ी के एक उच्चतर चक्र पर हो जहां दृश्य नया पर रास्ता परिचित है। मैं बार बार कहूंगा, अब जा, कृतज्ञ रह और दोबारा आ, ताकि तुम्हारी आत्मा कभी ठंडा न पड़े। अब इस 7वें कदम पर मैं तुम्हें एक सरल सा प्रतिज्ञा वाक्य देता हूं। हर सुबह आंख खुलते ही धीमे से कहो, आज मैं ईसा में जीऊंगा, ईसा को जीऊंगा और ईसा से जीऊंगा। 3 छोटे छोटे वाक्य, पर इनमें स्वीकार, मौन, विश्वास, छंटाई, कृतज्ञता, लय और पूर्ण एकत्व सभी समाहित हैं।